पहले तो मैं आपके चैनल से एक बड़ी खबर ये बता दूं कि G7 को छोटा मोटा ना समझे। G7 में वो 7 देश आते हैं, वो 7 देश जो विकसित देश हैं, जो पूरे वर्ल्ड की 200 के आसपास कंट्री होंगी पूरे वर्ल्ड में, साहिल जी, जो पूरे देश की 31% अर्थव्यवस्था चलाते हैं। उनके नाम क्या हैं? अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, मतलब अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, रूस तो नहीं है इसमें, इटली और फ्रांस। ये 7 कंट्री हैं जो पूरे वर्ल्ड को चलाती है। उसमें हमारे को विशेष सम्मान 2019 से लगातार मिल रहा है जी। हम आज जापान में, उससे पहले इन 6 कंट्रीज में थे। जब भी 2019 से हमारे को आ रहा है तो हमारा निरंतर आ रहा है। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ बड़ी महत्वपूर्ण, इसकी वैल्यू क्यों हो रही है? क्योंकि 97% मोबाइल्स हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेक इन इंडिया के रेफरेंस से आज जो भी हमारे व्यापारी थे चाइना से इंपोर्ट करते थे, आज हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। चाइना ने हमारे ऊपर बैन्स क्यों लगाए? क्योंकि चाइना से पहले क्या होता था, भारत में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती थी मैक्सिमम नंबर्स में हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। आज हम एक्सपोर्ट की तरफ खड़े हैं। आज जो हमारा स्टैंड है, हम देशों को सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई जब देशों को करेंगे तो हमारे पास करेंसी डॉलर्स में आएगी। डॉलर्स में आने के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत होगी। ये 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था कोई भारतीय जनता पार्टी ने और भारत सरकार ने अपने लैपटॉप में बैठकर नहीं दे दी है। ये हमारे देश का ग्रोथ रेशो बताता है। पहले इन G7 देशों की जो आर्थिक स्थिति थी वो, साहिल जी, 60% थी जी। 1946 से 1967 तक 61% का उनका पूरे वर्ल्ड पे राज था, लेकिन आज 31%। उसका सबसे बड़ा श्रेय जा रहा है भारत को, क्योंकि भारत ने अब इंपोर्ट कराना कम, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू हुई, यहाँ पे मेक इन इंडिया शुरू हुआ। उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हम महारत हासिल है। इसलिए मैं आपके सामने अभी थोड़ा देर पहले कह रहा था कि 2030 में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में देश के साथ साथ वर्ल्ड में सप्लाई करने वाली बेहतरीन कंपनियों में, बेहतरीन देशों में शामिल हो जाएंगे।